नमस्कार, मैं अंजू शर्मा आपके सामने कश्मीरी संत कवित्री ललादियत जी का तीसरा वाक लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए देखते हैं तीसरा वाक। सबसे पहले इसके कठिन शब्द। आई सीधी राह से, सीधी राह सीधा रास्ता, सुषम सेतु, सुषम सेतु, सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल, बीत गया दिन आ, जेब टटोली, टटोली देखी, कौड़ी ना पाई, कुछ भी ना पाना, माझी नाविक। और उतराई, जो नाविक को उतरने पर मेहनताना दिया जाता है, जो पारिश्रमिक दिया जाता है वो। आई सीधी राह से, गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ, जेब टटोली, कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। सबसे पहले प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से ली गई हैं। पाठ का नाम वाक, कवित्री कश्मीरी संत ललादियत। इसमें कवित्री ने बताया है कि जब वह इस संसार में आई थी तो कैसी थी। जब प्रभु संसार में जीवात्मा को भेजते हैं, किसी भी को भेजते हैं, तो वो बहुत ही साफ और स्वच्छ मन का होता है। लेकिन यहाँ पहुँचकर, इस संसार में आकर, दुनिया के मोहमाया के जाल में फंसकर वो बिगड़ जाता है। वो प्रभु का ध्यान नहीं करता, उसे भूल जाता है। और जब उसका अंत समय आता है तब उसे ध्यान आता है कि मैंने इस पूरे जीवन में क्या किया, क्या कौन कौन से सत्कर्म किए जो उसके साथ जाएंगे। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। आई सीधी राह से, गई न सीधी राह। कवित्री कहती हैं कि जब मैं इस संसार में आई थी तो प्रभु ने मुझे बिल्कुल निश्चल भेजा था, बिना किसी भेदभाव के। गई न सीधी राह, लेकिन जब मेरे जाने का समय आया, जब मेरे मृत्यु निकट आई, तो मैं सीधी राह से नहीं जा पाई। अर्थात उस समय मेरे मन में सांसारिक मोहमाया में पड़कर छल कपट भर चुका था। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी थी। हठ योग में 3 नाड़ियों का जिक्र किया जाता है, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, ये प्रधान है। बीत गया दिन आह, कब मेरा जीवन रूपी यह जो दिन था वो बीत गया, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। जेब टटोली, कौड़ी ना पाई। जब मैंने अंत समय में अपनी जेब टटोली, जेब टटोलने का मतलब पॉकेट चेक करना नहीं है, जेब टटोली यानी अपनी अंतरात्मा में झांका, अपने अंदर जब झांका तो वहां पर कौड़ी ना पाई, सत्कर्म रूपी एक भी पैसा वहां पर नहीं पाया, पूरा जीवन व्यर्थ गंवा दिया। माझी को दूं क्या उतराई। अब कवित्री को चिंता सता रही है कि मेरा अंत समय तो निकट आ गया, अभी जब प्रभु मुझे इस भवसागर से पार करवाने के लिए आएंगे तो मैं उन्हें मेहनताने के रूप में क्या दूंगी, क्योंकि मैंने पूरी उम्र तो व्यर्थ गंवा दी, कुछ भी सत्कर्म, अच्छे कर्म अपने पास नहीं रखे। तो वो इस बात को लेकर चिंता में है। यह हमारा तीसरा वाक था। अब चौथे वाक की तरफ चलते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। मुख्य शब्द थल थल में यानी सब जगह, कण कण में, भेद ना कर, उनमें कोई अंतर ना करना, ज्ञानी जो ज्ञानवान है, जो अच्छी तरह से समझते हैं, स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। साहिब माने परमात्मा। तो कवित्री इसमें बताती है कि किस तरह से
ईश्वर सर्वव्यापक है। प्रसंग आपको पता ही है, पाठ का नाम, कविता का नाम और कवि क्या कहना चाह रहा है। व्याख्या देखते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, कवित्री शिव जी की भक्त हैं। वो कहती हैं कि थल थल में शिव जो हैं वो संसार के कण कण में व्याप्त हैं, सब जगह शिव ही शिव हैं। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। वो कहती हैं कि तुम चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जाति के आधार पर भगवान में भेद नहीं करो। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यदि तुम ज्ञानी हो तो बाया आडंबरों में ना पड़ के अपने अंदर झांको। स्वयं को जान वही है साहिब से पहचान, क्योंकि जब आप अपने अंदर झांकेंगे तो आप पाएंगे कि परमात्मा आपको वही मिलेगा। वही आत्मा की परमात्मा से मिलन है। इस तरह से परमात्मा में कोई भी मौलिक भेद नहीं है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, सभी एक हैं, सभी प्रभु एक हैं। इसके साथ ही हमारा ये जो पूरा वाक थे ललाजियत जी के वो समाप्त हुए। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।